नाजरीन, 1966 में शबाब करानी साहब ने फिल्म बनाई थी इंसानियत। और इंसानियत फिल्म में जो अदाकार थे वो ज़ेबा, वहीद मुराद, तारिक अजीज़ वगैरह ये सारे थे, और फिरदौस भी थी उसमें। और उसमें गाना था फिरदौस साहबा पर, वो जली पगली बनी होती, पागल सी मोहब्बत में सारा जहां जहाँ जल जल रहा है। गया। मोहब्बत में सारा जहां जल गया है। वहीद मुराद साहब ज़ेबा साहबा से भी ज़्यादा इसमें अच्छे लगे हैं। और एक अहमद रशीद साहब का गाना है, जाने बहार जाने तमन्ना जाने तुम ही तमन्ना। तो। और हम क्योंकि ये गाने आपको दिखाते रहे इसलिए याद है इसमें कि वहीद मुराद साहब के एक्शन इसमें, वो उसको धक्का मारती है वहीद मुराद को, फिर वहीद मुराद उसको ज़ेबा को धक्का मारता है इसी गाने में। ये आप स्टेप देखेंगे, इतने मजे का, ये इतना इजी तरीके से, इसलिए तो हम कहते हैं कि वहीद मुराद साहब जैसा कोई भी नहीं है। जिसने सदा में प्यार बखेरा तुम ही तो हो। और नाजरीन, ये फिल्म भी गोल्डन जुबली शबाब करानी की फिल्म थी। और ये फिल्म थी, इंडिया की एक फिल्म थी दिल एक मंदिर, उसकी कॉपी थी। और इस फिल्म को देखकर सुनील दत्त और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि हमारे राजेंद्र कुमार थे वहां पे डॉक्टर के किरदार में, मरीज वहां पे राजकुमार थे, जो नहीं ये दुनिया ये महफिल, और मरीज वहां पे जो थी मीना कुमारी, यहाँ पे ये थे ज़ेबा साहबा थे। जाने बहार जाने तमन्ना तुम ही तो हो। ओ हो। मेरे हमदम मेरे साथी, मैं तेरी दम साज हूँ। नाजरीन, इसमें ज़ेबा साहबा की शादी तारिक अजीज साहब के साथ हो जाती है। ये बीमार होते हैं मरीज, इलाज ये करते हैं डॉक्टर का। वहां पे जो वो राजेंद्र कुमार डॉक्टर का किरदार है, राजकुमार मरीज का था। और इस फिल्म को देख के इंसानियत की शबाब करानी साहब की, वो भी मजबूर हो गए कहने पे, सुनील दत्त और दिलीप कुमार साहब कहना जितना इस लड़के में, क्योंकि ये नए नए थे, 2 3 4 फिल्में आई थी, और उन्होंने लड़का ही कहा था, दिलीप साहब तो सीनियर थे, कहता जितना इस लड़के में मैं गेट्स देख रहे हूँ, मैं इनमें काबिलियत देख रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने डॉक्टर का किरदार अदा किया है, हमारे इधर नहीं कर सके। जमीन जल गई, आसमां जल गया है। गीत है तो प्यार का, मैं गीत की आवाज हूँ। मोहब्बत में सारा जहां जल गया है। मेरे हमदम मेरे साथी। उन्होंने तारीफ की दोनों ने, ये भी इनके उसमें लिखा हुआ अखबार में था, आपको मैंने इससे पहले कटिंग दिखा भी दी थी उनके कमेंट्स, दिलीप साहब के और सुनील दत्त के। इस इंसानियत फिल्म देखे, हमारे शबाब करानी साहब कितने बड़े डायरेक्टर थे कि जिन्होंने उनका रीमेक उनसे अच्छी बनाई, उनसे भी अच्छी बनाई, कि वो अदाकार मजबूर हो गए। रीमेक बनाने का तभी मजा है ना कि अच्छी बने। हाँ, मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए। हमें क्या फायदा बना। हाँ, वो आप पहले भी कह रहे थे ना, रीमेक तो ये होता है कि उससे अच्छे बना के दिखाओ। उससे अच्छी बनाए। एक चीज आपके सामने पड़ी हुई है, हाँ, उसको आपने करना है, कॉपी करना है, तो उसे अच्छा बना के दिखाएं ना। अच्छा उससे अच्छा नहीं बनती फिर ना बनाए। फिर उससे अच्छा तो नहीं बनाए। ना बनाए। तो अच्छा, हमारे रंगीला साहब ने रीमेक अच्छी बनाई है। दिल लगाना जाके देख कर आए। नाज़रीन, अगली फिल्म है 1966 में आई थी भैया। इसके हदायतकार थे काजी ज़हीर रेहान साहब, और ये भी नए नए थे। नए और नए ये फिल्म नए सिल्वर डायरेक्टरों ने, जुबली, लेकिन फिर भी ये फिल्म हाँ, सिल्वर कामयाब हो जुबली गई। कामयाब फिल्म थी। सिल्वर जुबली इसमें इनकी हीरोइन थी चित्रा सेन। वहीद मुराद साहब हाँ का चित्रा सेना थी। वो चित्रा सेना, ये भी नई नहीं थी, ये दोबारा किसी बांग्लादेश, फिल्म में आई वो। ये बांग्लादेश की थी। हाँ, बांग्लादेश की ये शबनम ने यही कहा था जब वहीद बाद साहब आए ना, तो चित्रा सेना के साथ मैं देख रही थी इनकी एक्टिंग, तो ये बड़े अच्छे लगे। फिर इन्होंने मुझे समुंदर में ऑफर की थी, बांग्लादेश आए थे। फिर बांग्लादेश से ये वहीद बाद साहब शबनम को लेके भी आने वाले और रोबन गोश्त को भी लेके आने वाले ये थे वहीद बाद साहब। इसीलिए तो उनको दुख होता था कि मेरे दोस्त फिरोज मलिक, रोबन गोश्त, शबनम सारे मुझसे दूर हो गए। फरीद अशरफ गाजी के इंटरव्यू में उन्होंने आखिरी में यही कहा, दुखे दिल से कहा, उनका एक्सीडेंट भी हो चुका था 2 3 बार। कहते मैं एक दफा रक्शे वाले को बचाता हुआ दूसरी तरफ मार दी गाड़ी, तो वो कहता है ऐसी हालत थी कि मैंने कहा भाई साहब बैठे हैं आप, सर बैठे। वो कहते आधे इस तरह थे, वो कहते मैं बैठा हूँ, फिर एकदम बैठे गिरे, डिप्रेशन में थे। वो कहते कि फिर वो बातें करने लगे कि मेरे दोस्त सारे मुझे छोड़ गए।
ये इनका सेहत वक्त की बात। बड़ा ट्रेजेडी था और हसास दिल थे, इसीलिए तो इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी वो माँ बेटा में रोए हैं, माँ बाप में रोए हैं। नाजरीन, वहीद माँ साहब की जो अगली फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान। नाजरीन, इसके हदायतकार थे शेख फयाज, और शेख फयाज साहब के साथ मैं आपको बताऊं, अच्छा इसमें मैं पहले बता देता हूं, इसके में अदाकार थे ज़ेबा, मोहम्मद अली, और ये फिल्म गोल्डन जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हसन साहब का एक गाना था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। मशहूर गाना। हाँ, बहुत मशहूर गाना था, क्योंकि जब गाने का वो टाइम आता था तो वहीद माँ साहब अपनी मर्जी करते थे। आपका जरा सोना उठाना, आपका छुपा घूंघट में मुखड़ा गुलाब का, छुपा घूंघट में मुखड़ा गुलाब का। दिल में बसाया प्यार से हमने तुमको अपना जान के, हमसे बन गए तेरे दीवाने, दिल का कहना मान के। दिल में बसाया प्यार से हमने तुमको अपना जान के। तो यहाँ पर शेख फयाज साहब के साथ उनकी अनबन हो गई थी, लड़ाई इसलिए हो गई थी। मोहम्मद अली साहब भी सारे मनाते रहे इसको, कहते फिल्म दो, तो ये माने नहीं, कहते मैं अपनी मर्जी से, हदायतकार कह रहा था कि मेरी मर्जी से ये फिल्म बंद करवाएं, तो वो कह रहे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया, कहते अच्छा चलो कराओ। ये नाराजगी में वो गाना फिल्म बंद करवाया, और उसकी जो क्वालिटी आई है आप देखना स्क्रीन पर, इन्होंने ये नाराजगी में इतना अच्छा रोमांटिक गाना ज़ेबा के साहबा के साथ, दुनिया के प्यार, बोल थे ना, जो बोल के साथ साथ मेहदी हसन साहब ने बहुत अच्छा गाया, और उतनी अच्छा ये वहीद माँ साहब ने फिल्म बंद करवाया। ये गाना हाईलाइट बना उसका, ये नाराजगी में, और इसके बाकी गाने भी अच्छे थे। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की, भूले से मुस्कुराओ तो, पलकें उठा के देखो तो। ये भी मोहम्मद अली साहब इसमें मेन वो होते हैं, लेकिन इनका पेयर जो ज़ेबा साहबा के साथ। एक दिलरुबा है दिल में जो। जी नाज़रीन, 1967 की वहीद माँ साहब की पहली फिल्म देवर भाभी, इसके हदायतकार थे हसन तारिक साहब। हाँ, हसन तारिक साहब। और ये भी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और बहुत ही मशहूर फिल्म है ये भी। इस फिल्म में जो अदाकार थे ना, रानी साहबा थी, रानी साहब, संतोष, रानी साहब, वहीद माँ हसन साहब, तारिक के साथ जाएगा, हाँ, वो रानी साहब है। रानी साहबा को रानी बनाने वाले हसन तारिक हसन साहब थे। तारिक। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं, तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। बहुत देर लगा दी। शर्माने की राह तो मैंने कैसे सालगिरह मुबारक हो नाहिद। और रानी साहबा ने यह भी कहा था कि मेरी पहले नाकाम हुई हैं फिल्में, महबूब फिल्म बाकी डायरेक्टरों के साथ, जब हसन तारिक के साथ ये फिल्म हुई, गोल्डन जुबली थी ये, देवर भाभी, और उसके बाद वहीद माँ साहब की अंजुमन फिल्म बहुत ही कामयाब हुई। वो कहते कि मेरे लिए वहीद माँ साहब लकी थे, मेरे हीरो थे सबसे, और सबसे ज्यादा जोड़ी भी फिर इन दोनों की पसंद की गई। एक नाचीज तो फैलाया डिजाइनर वाली बहुत अनोखा तोहफा है, और सस्ता भी है। लड़का किफायतदार मालूम होता है। जी हाँ, वो तो सूरत ही से जाहिर है। रात बता क्या उनसे कहें, अपने भी है वो बेगाने भी। कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। रानी साहबा की भी आंखें वैसी थी, नागन बड़ी, वाली, हाँ, नागन में पूरी फिल्म में दोनों ने आंखें नहीं चपकाई, बड़ी बड़ी बहुत ही नागन में भी उन्होंने सही रखा था। और नाजरीन, ये फिल्म, इसमें जाफरी साहब थे, जब ये अपनी भाभी के साथ थे, इसमें इसी की कॉपी इन्होंने थोड़ा चेंज किया इस फिल्म को, भाभी वही रही और भाई भी वही रहा संतोष, और इनके भाई फौत हो जाते हैं,
तो इस पे फिर इल्ज़ाम लगाते हैं ये, फिर इनकी शादी रानी साहबा के साथ हुई थी, रानी भी वो तंग करती है इनको। वहीद साहब के बहुत अच्छे इसमें गाने हैं, वो बाबी हिप हिप हुर्रे ये गाना गा रहे होते हैं अपनी भाभी के साथ ना, मजाक बाहर ये जाफरी आ जाता है। मैं अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे, श्री शेर पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, श्री शेर पर भाभी हिप हिप हुर्रे। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम चाहे सादगी का। जाफरी साहब जो अदाकार है वो आ जाता है कि जी ये इन्होंने क्या ये किया हुआ अंदर, तो ये वहां से फिर ये अलहदा अलहदा हो जाते हैं। इनकी एक बेटी होती है सुबिया खानम की, ये अपनी भाभी के साथ, फिर अपनी बीवी के ट्रेजेडी एक्टिंग कमाल की थी इसमें भी, जैसे अंजुमन में थी ना, फिर इसी को रीमेक तो नहीं कह सकते, इसको थोड़ा सा चेंज करके उस पे अंजुमन रखा, सारे का सारा किरदार वहीद का वही रखा, भाभी वाला और सुबिया खानम, और संतोष का वही रखा। उसमें दीबा आ गई थी दरमियान में, तो उसमें रानी साहबा को फुल उन्होंने एज ए अंजुमन, हसन ताज साहब ने कमाल की फिल्म में ये बनाई थी। इन्हें भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा। नाज़रीन ये फिल्म गोल्डन जुबली थी रानी साहबा की, इससे पहले शायद बहन भाई थी, वो भी हसन ताज साहब की थी जो पुरानी, हाँ उसमें तीनों भाई बहन होती है, ये दीबा इनकी, उसमें नदीम साहब थे और कमाल थे और एजाज साहब थे, तीन थे वो भाई और बहन, ये वो भी अच्छी फिल्म थी। और रानी साहबा फिर कामयाब, यहाँ से रानी साहबा का अरूज हुआ था। ये बात बता क्या उनसे कही, चांद बता है चांद बता। नाजरीन वहीद साहब की जो अगली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है एहसान। नाजरीन इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे परवेज़ मलिक साहब थे, और इस फिल्म में रुजीना, ज़ेबा और वहीद साहब थे, और ये फिल्म गोल्डन जुबली फिल्म थी। आज वो अफसाना मुकम्मल हो गया है जिसका उन्वान आप है। वो गजल पूरी हो गई है जिसके हर शेर में आपकी मोहब्बत का एहसास मेरा दिल बन गया। इजाजत हो तो गजल पेश करें। दो अखियां ये दो सखियां, नींदिया तेरी राह तकी, रात गुजरती जाए नींद इन्हें ना आए। और नाजरीन ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वहीद साहब थे, और ये वहीद साहब को बहुत ज़्यादा पसंद थी ये फिल्म। दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे। इस फिल्म को वो कलर करवाना चाह रहे थे, उनके एक उन्होंने बताया था ज़हीर को ना कि वो कह रहे थे कलर करवाएं इसको, जैसे अरमान को भी दिया। हाँ अरमान को तो वैसे वो ये लड़के करते हैं ना, वो जैसे नहीं मदर इंडिया को मुगल आजम को जैसे किया, वो बाहर से लंदन से वैसे वो करवाना चाह रहे थे वहीद साहब इस फिल्म को ना, कहते उनको इतनी पसंद थी, जाल तो थी कलर उनकी ना, इसके प्रोड्यूसर भी। तो नाजरीन इसके गाने भी मेहदी हसन साहब के बहुत अच्छे थे, बड़े ये एक बेवा की कहानी पे ये फिल्म थी, इसलिए ये बहुत अच्छी फिल्म थी। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, नाज़रीन 1967 में एक और फिल्म दुराहा, जिसमें शमीमारा साहब इनके साथ फर्स्ट टाइम आई थी, और इसके हिदायतकार थे परवेज़ मलिक साहब। ये भी एक कामयाब फिल्म है और सिलो जोबली थी। हाँ सिलो जोबली थी। ये वहीद साहब ने उसमें सिलो जोबली प्रोग्राम में भी कहा था आखिरी में ना कि मैं उसी टीम को लेके दीबा थी में साथ। हाँ दीबा थी। तो नाजरीन इसके प्रोड्यूसर जो थे ना वो थे परवेज़ मलिक साहब खुद।
से ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। भूली हुई दास्तां गुज़रा हुआ ख्याल हूँ। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। वहीद साहब ने यही कहा था ना, कहता है उन्होंने वही टीम लेके बनाई, मुझे ही रखा। तो लेकिन किस्मत अपनी अपनी होती है। मेरी अरमान प्लेटिनम इसका जुबली, गाना मुझे बहुत पसंद है, वो जो भूली हुई है दास्तां गुजरा हुआ ख्याल। भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। हाँ, जिसको न तुम समझ सको। अहमद रुश्दी साहब। हाँ, अहमद रुश्दी साहब के बाकी गाने भी इसके तुझे कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, वो नहीं गाड़ी पे, वो भी अच्छे, यहाँ पिछली वो भी गाड़ी पे वो आ रही होती शमीवारा, ये अगली गाड़ी पे बैठे हाँ, होते हैं। वो भी बहुत अच्छा गाना है। नाजरीन, इसके गाने भी आप सुनिए। भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। दिल ने समझ लिया जिसे अपना तुम ही तो हो। जाने बहार जान तमन्ना तुम ही तो हो।